इंडिया टीवी, आपकी आवाज। संसद के विशेष सत्र से पहले पीएम मोदी ने चंद्रयान 3 को और सफल G20 के लिए दी बधाई। कहा कि G20 में सर्वसम्मति से प्रस्ताव बड़ी कामयाबी। स्पेशल संसद सत्र पर बोले पीएम मोदी, सत्र छोटा लेकिन समय महत्वपूर्ण है, ये सत्र ऐतिहासिक फैसलों वाला होगा। पीएम मोदी का विपक्ष पर तंज। कहा कि विपक्ष के पास रोने धोने के अलावा बहुत समय है, विकास यात्रा में कोई विघ्न नहीं होगा। आज से संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र की शुरुआत। पुराने संसद भवन में आज आखिरी बैठक। 18 और 19 सितंबर संसदीय इतिहास में बदलाव की तारीख बन जाएंगी। कल संसद के नए भवन में ट्रांसफर किया जाएगा। मंगलवार सुबह 9 बजे लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों का ग्रुप फोटो होगा। उसके बाद 11 बजे सेंट्रल हॉल में सभी सांसद जुड़ेंगे। संसद की बिल्डिंग के साथ कर्मचारियों की पोशाक भी बदल जाएगी। कर्मचारी जैकेट और खाकी रंग की पैंट पहनेंगे। सत्र के दौरान कुल 8 विधायकों को विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान। राज्यसभा में पोस्ट ऑफिस बिल 2023 और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़े बिल आएंगे, बाद में लोकसभा में रखे जाएंगे। लोकसभा में एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023 और प्रेस एवं रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियडिकल्स बिल 2023 पेश होंगे। ये बिल 3 अगस्त को राज्यसभा से हो चुके हैं पास। आपने अपने राज्यसभा सांसदों को जारी किया व्हिप, सदन में पूरे सत्र में मौजूद रहने को कहा। सर्वदलीय बैठक में कई विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण बिल लाने की मांग की है। आरजेडी, समाजवादी पार्टी जैसे दलों ने आरक्षण के अंदर आरक्षण की मांग की है। महिला आरक्षण बिल पर बोले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, सही समय पर सही निर्णय लिया जाएगा। बीजेडी सांसद पिनाकी मिश्रा ने कहा कि हमने महिला आरक्षण विधेयक की मांग की है, महिलाओं की भागीदारी जरूर होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष के लोगों से संसद की चर्चा में भाग लेने की अपील की है। कहा कि पिछला सत्र विपक्ष ने बॉयकॉट करके खराब किया था। संसद के विशेष सत्र पर बोले एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल, आजादी के 75 साल बाद मिलने वाली है नई संसद, ये हर किसी के लिए गर्व की बात। डीएम के सांसद कनिमोई ने कहा कि मणिपुर मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी और कई अन्य मुद्दों पर चर्चा चाहता है विपक्ष। आप सांसद राघव चड्ढा और संजय सिंह का निलंबन रद्द करने की मांग की। शिवसेना उद्धव गुट के नेता अरविंद सावंत ने संसद के विशेष सत्र को लेकर जताई नाखुशी। कहा कि गणेश चतुर्थी के दौरान बुलाया गया विशेष सत्र। संसद के विशेष सत्र को एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बताया धोखा। कहा कि विपक्ष के एकजुट होने से घबराई बीजेपी, अपने पक्ष में बनाना चाहते हैं माहौल। शफीकुर रहमान बर्क ने मायावती और ओवैसी से की गुजारिश, तीसरे मोर्चे की तैयारी की जगह इंडिया अलायंस में हो शामिल। 10 महिला सांसदों में हाथ से लिखे नोट के रिलीज। पुराने संसद भवन से जुड़ी अपनी यादें, अनुभव शेयर किया। गुजरात के जूनागढ़, पोरबंदर, गिर सोमनाथ में बारिश का रेड अलर्ट। अहमदाबाद, राजकोट समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी। गुजरात के नर्मदा में सरदार सरोवर डैम से पानी रिलीज। बारिश के चलते 10 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। गुजरात में भारी बारिश से उकाई डैम ओवरफ्लो हुआ। 15 गेट खोले गए। तापी नदी के किनारे लोगों को किया गया अलर्ट। गुजरात के भरूच में भारी बारिश से परेशानी बढ़ी। शहर के कई इलाकों में घुटनों तक जल भराव हुआ। गुजरात के भरूच में बाढ़ में फंसे 16 लोग एनडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। आनंद में उफनाई महिसागर नदी पानी में डूबे, खेतों में फंसे 5 लोग, फायर ब्रिगेड की टीम ने किया रेस्क्यू। दाहोद में उफनती नदी में कार सवार लोगों को रेस्क्यू किया गया। खेड़ा जिले के बन कबोरी बांध ने खतरनाक स्तर को किया पार। किसी भी वक्त खतरे से निपटने के लिए प्रशासन भी अलर्ट। अरावली में धामनी नदी का पानी भी डुमई में घुसा। कई सोसाइटी में आया पानी। वज्रावास में फंसे लोगों को फायर टीम ने रेस्क्यू किया। भारी बारिश और नदियों में उफान से गोधरा में हालात खराब। गोधरा रेलवे स्टेशन ट्रैक पर पानी भरा। राजस्थान के सिरोही में भी भारी बारिश। माउंट आबू से निकली नदियां, नाले उफान पर टूरिस्ट को परेशानी हुई। उज्जैन में सिपरा नदी के जलस्तर में मामूली कमी आई है। अभी भी डूबे रामघाट के आसपास के मंदिर शिप्रा घाट। कुशीनगर में 3 अलग अलग जगहों पर गिरी आसमानी बिजली, 5 लोगों की मौत, कई लोग घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में किया गया भर्ती। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि। हैदराबाद की जनसभा में राहुल गांधी का ऐलान, प्रदेश में सरकार बनी तो 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। राहुल गांधी ने तेलंगाना की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने से किया वादा। महिलाओं की बस यात्रा मुफ्त होगी। राहुल गांधी ने केसीआर की पार्टी को दिया नया नाम। बीआरएस का मतलब बताया बीजेपी रिश्तेदार समिति। सीडब्ल्यूसी की बैठक में बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, देश में हर जगह कांग्रेस के पक्ष में है माहौल। सीडब्ल्यूसी की बैठक में पंजाब में सीट शेयरिंग पर हुई चर्चा। राज्य इकाई से बात करके ही होगा फैसला, सूत्रों के हवाले से खबर। बैठक खत्म होने के बाद बोले केसी वेणुगोपाल, करो या मरो की लड़ाई में बीजेपी को हर हाल में हराना है। सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद अशोक गहलोत का बीजेपी पर निशाना। कहा कि जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से एनडीए वाले घबराने लगे हैं। सीडब्ल्यूसी की बैठक में बीजेपी और दूसरी पार्टियों को हराने की रणनीति पर चर्चा। सचिन पायलट का बयान। इंडिया
अलायंस पर बोले ओवैसी, ये लोग सेल्फ स्टाइल सेक्युलर के चौधरी हैं, मैंने केसीआर से थर्ड फ्रंट बनाने की बात की है। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि इंडिया अलायंस की तुलना संतरे से की, छिलका हटने पर ये टुकड़े में दिखेंगे। विश्वकर्मा योजना में दिलचस्पी नहीं दिखाने पर सीएम नीतीश कुमार पर बरसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बिहार के गरीबों और पिछड़ों के लिए नहीं हुए तो ये देश के कैसे होंगे। सनातन पर बोले कांग्रेस सांसद शशि थरूर, हमारी पार्टी सर्वधर्म समभाव में रखती है विश्वास। पानी के लिए केंद्र से मिलेंगे तमिलनाडु के मंत्री। CWRC के 15 दिनों के लिए 5000 क्यूसेक पानी छोड़ने के आदेश को कर्नाटक ने ठुकराया। 2 दिन की कश्मीर यात्रा पर महाराष्ट्र के सीएम शिंदे द्रास और वॉर मेमोरियल जाएंगे। चीनीगुड़ में 72 फीट का तिरंगा फहराएंगे। राबड़ी देवी और आरजेडी को सम्राट चौधरी का अल्टीमेटम, 24 घंटे में बयान वापस ले, नहीं तो पूरे बिहार में पुतला फूकेंगे। पूर्व सीएम राबड़ी देवी का शाह पर अटैक, कहा कि किसको उठा लेंगे, कब किसको मरवा देंगे, इन लोगों का कोई ठिकाना नहीं। अनंतनाग के कोकरनाग में 6ठे दिन भी एनकाउंटर जारी, इलाके की घेराबंदी करके सुरक्षा बल अभी भी सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। अनंतनाग में जले शव की पहचान में जुटी है सेना। आतंकी उजैर खान के परिजनों से डीएनए सैंपल किए गए जाएंगे मैच। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि हम अपने सैनिकों की मौत का बदला लेंगे, इसमें शामिल लोगों को दिया जाएगा करारा जवाब। मनोज सिन्हा ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर में शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं, यहाँ के लोग आतंकवाद के ओर से मुक्ति चाहते हैं। मणिपुर में छुट्टी पर गए सेना के जवान की हत्या की गई। 3 हथियारबंद बदमाशों ने घर से अगवा करके सिर में गोली मारी। वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी 5 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। 2 याचिकाएं परिसर में एएसआई सर्वे के आदेश के खिलाफ। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने अम्बाला में जनसंवाद कार्यक्रम में शिरकत की, लोगों से कई मुद्दों पर बातचीत की। बिहार बीजेपी चीफ सम्राट चौधरी का बयान, पीएम मोदी ग्लोबल लीडर हैं, बिहार में अब अपनी ही बनेगी सरकार। शांति निकेतन को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल करने पर पीएम मोदी ने जताई खुशी, कहा कि सभी भारतीयों के लिए गर्व का क्षण। स्पेन दौरे पर गई ममता बनर्जी ने भी यूनेस्को की लिस्ट में शांति निकेतन के आने पर जताई खुशी। शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के बाद बीरभूम में विश्व भारती विश्वविद्यालय में मना जश्न, बड़े पैमाने पर लोग हुए शामिल। तिरुवनंतपुरम में बोले विदेश मंत्री जयशंकर, G20 के दौरान वर्ल्ड लीडर्स के परिजनों को विश्वकर्मा कामों की दी गई है जानकारी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, देश की आबादी में 65% युवा, भारत को कोई पीछे नहीं रख सकता। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान, 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाना दुनिया के रोल मॉडल हैं। मथुरा के वृंदावन में युवा धर्म सांसद आयोजित इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा हुए शामिल। बांके बिहारी मंदिर में रजत शर्मा ने पूजा अर्चना की, कहा कि बरसों की तमन्ना पूरी हुई, खुद को सौभाग्यशाली बताया। अंबेडकर नगर में छात्रा का दुपट्टा खींचने वाले आरोपियों का एनकाउंटर, 2 मंचलों को गोली लगी। बसखारी के पास पुलिस से राइफल छीनकर भागे थे आरोपी, पुलिस ने की जवाबी कार्रवाई। अंबेडकर नगर छात्र मौत में हंसवर थानाध्यक्ष पर गिरी है गाज, लापरवाही के आरोप में किए गए सस्पेंड। गोरखपुर के कार्यक्रम में सीएम योगी ने मंचलों और अपराधियों को दी चेतावनी, कहा कि बहन बेटियों को छेड़ा तो अगले चौराहे पर यमराज इंतजार करेंगे। मुरादाबाद में हिंदू लड़की को प्रेमजाल में फंसाकर शादी करने का आरोप, नमाज नहीं पढ़ने पर दे रहा है तलाक की धमकी। कांग्रेस विधायक मामन खान की कोर्ट में पेशी, 2 दिन की और बड़ी पुलिस कस्टडी, नूह हिंसक आरोपी है मामन खान। दिल्ली के निजामुद्दीन में AIMPLB की मीटिंग हुई, यूसीसी समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। सरकार से निषाद पार्टी की मांग, प्रयागराज के निषाद राज किले से अवैध मस्जिद हटाने को कहा। लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत इको गार्डन में जुटे बड़ी संख्या में किसान। BKU महासचिव अतुल त्रिपाठी का बयान, मुफ्त बिजली, आवारा पशुओं पर लगाम, गन्ने का उचित भुगतान जैसी कई मांगों को लेकर महापंचायत। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में वन विभाग के अधिकारियों की कार्रवाई, करीब 92 लाख रुपए की 307 किलो जंगली मशरूम जब्त की। त्रिची एयरपोर्ट पर कस्टम को सफलता, 96 लाख कीमत का 1 किलो 600 ग्राम गोल्ड जब्त किया। यात्री गिरफ्तार। बिहार के हाजीपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया, थाने से पुलिस वाले ही शराब की तस्करी करते रंगे हाथ पकड़े गए। थाना अध्यक्ष से लेकर संतरी और चौकीदार 900 लीटर विदेशी शराब को तस्करी के हाथ बेचने के फिराक में थे। पटना उत्पाद विभाग की टीम ने रंगे हाथ दबोचा। थाना अध्यक्ष समेत 4 पुलिसकर्मी निलंबित, केस दर्ज कर सभी को हिरासत में लिया गया। भीलवाड़ा में सोशल मीडिया के जरिए लोगों को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए भड़काने के आरोप में शख्स गिरफ्तार, PFI का समर्थन करने की बात आई सामने। केरल में निपा वायरस के कुल 23 मरीज भर्ती हुए, स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज का बयान, हाई रिस्क लिस्ट में है 352 लोग। यूपी में हरतालिका तीज की धूम, प्रयागराज के गंगा घाट पर महिलाओं ने पूजा की, लोगों ने किया स्नान। वाराणसी में भी गणेश चतुर्थी को लेकर उत्साह, गणपति बप्पा की मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे मूर्तिकार। नागपुर के राजा भगवान गणेश की सवारी निकली शान से, ढोल नगाड़े बजाते हुए मंडप तक पहुंचे भक्त। नागपुर में गणेश उत्सव का धूम, गणेश जी की मूर्तियों के श्रृंगार में लगे हैं मूर्तिकार। कोलकाता में गणेश चतुर्थी के लिए बना खास पंडाल, इसरो के चंद्रयान 3 की थीम पर बना है पंडाल। मुंबई के GSB सेवा मंडल के गणपति सबसे धनी, 69 किलो गोल्ड, 336 किलो चांदी से सजी है प्रतिमा।
एक्टर शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के घर पधारे गणपति। आरती के बाद नारियल फोड़कर स्वागत हुआ। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की रूस की यात्रा पूरी हुई। तोहफे में ड्रोन और बुलेट प्रूफ जैकेट मिले। किम जोंग उन रूस से उत्तरी कोरिया के लिए रवाना हुए। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर आए थे। रूसी गोलाबारी के दौरान यूक्रेन के लोगों ने किया योग, तनाव से मिली राहत। ताइवान में हमलों के दौरान फर्स्ट एड सेवा के लिए की गई ड्रिल, 200 वॉलंटियर ने हिस्सा लिया। अटलांटिक तूफान ली के कारण न्यू इंग्लैंड और कनाडा में तबाही, हजारों घरों की बिजली गुल, एक व्यक्ति की मौत। इटली के ट्यूरिन में इटालियन एक्रोबैटिक एयर टीम का विमान क्रैश हुआ, एक बच्चे की मौत हुई। न्यूयॉर्क में विकलांगों के लिए फैशन वीक का आयोजन, 70 मॉडल्स ने शो में हिस्सा लिया। मैक्सिको में 20 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़कर लोगों ने किया फ्लाइंग डांस, खंबे से बंधी रस्सियों के सहारे हवा में घूमते नजर आए। एशिया कप जीतने के बाद मुंबई के कलिना एयरपोर्ट पहुंची टीम इंडिया। फाइनल में श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर जीती है ट्रॉफी।